दोस्तों नमस्कार, अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी एमसीक्यू। और एमसीक्यू बहुत लंबी लंबी वीडियोस रखेंगे नहीं, हम बहुत शॉर्ट वीडियोस रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान का सेक्शन है उसमें लगभग आपके 8 से जो 9 नंबर है वो स्कोर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है शिक्षा, और धीरे धीरे आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, और वैसे ही वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब पहला टॉपिक मैंने शिक्षा इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान है। वहीं से ये क्वेश्चन 2023 का ही क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है समाज का सुधार, दूसरा है छात्रों को अनुशासित बनाना, तीसरा है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना, या छात्रों को शिक्षक का अनुयायी बनाना। समाज का सुधार एक लेवल तक सोचने में ठीक भी लगता है कि यार अगर शिक्षा अच्छा नहीं होगा तो समाज जो है वो सुधरेगा नहीं। बट आपको पता है कि समाज को 100% यानी कि 100% सुधारना लगभग इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। छात्रों को अनुशासित बनाना, अनुशासित बनाने के लिए हम लोग बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। चाहे तो मतलब बच्चों को नैतिक शिक्षा हमने दे दिया और बच्चे उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, किसी चीज को सीख रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि ये पूर्ण तरीके से पॉसिबल नहीं है कि सर हर एक बच्चों को मैं क्या करूंगा, अनुशासन में ले आऊंगा। और आपको पता है कि हर एक बच्चों को अनुशासन में लाना इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षा होता है। तीसरा है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सर उसकी जो भी आंतरिक क्षमता है, उसकी जो भी इंटरनल डेवलपमेंट जो हमें जरूरत है, उसके इंटरनल कैपेबिलिटीज जो भी हैं, जैसे भी क्षमताएं हैं उसका हम विकास करेंगे सर। तो ये थोड़ा सा ठीक लगता है कि सर ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लास्ट है छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप उसको फॉलो कराएंगे। मतलब उनको आप ये बोलेंगे कि यार देख जैसा मैं करूं वैसा तू कर। आप वैसा थोड़ी करेंगे भैया। आप कोई बहुत बड़े महान मनोवैज्ञानिक भी होंगे ना, तो भी आप अपने हिसाब से बच्चों को अनुयायी कभी नहीं बनाएंगे। तो यहां पर तो आप केवल एक टीचर हैं। तो इसीलिए इन सभी में एक बेस्ट ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, और वो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। आगे चलता हूं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ये मात्र एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मेरे मनोविज्ञान वाले सेक्शन से आ चुका है। बाकी आगे जो क्वेश्चन है वो शिक्षा के ऊपर ही है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? आप सभी को पता है कि सर कहानी 1879 की है। 1879 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, विलियम वुड, या विल्हेम वुड लिखा हुआ कई जगह। तो विल्हेम वुड ने क्या किया था, लिप्जिंग, यानी कि कौन सा शहर आपको याद है क्या? तो लिप्जिंग था, और वो था मेरा जर्मनी में। वहां पर हमने देखा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर जो है विलियम वुड है। वॉटसन भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको पता है, क्योंकि वॉटसन और ये जो है वो काफी, इनका जो काम है वो साथ में रहा है, और इसकी जानकारी जो है मैंने अपने स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं उसमें दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखो शिक्षा का उद्देश्य मैंने यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपका प्रॉपर ना एक ठीक ठाक नोट्स बन जाए। कैसा नोट्स बन जाए, मतलब आपको ना दिक्कत ना हो कि कौन कौन से प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको उन ऑप्शंस में से बेस्ट को निकालना पड़ेगा, और आप बेस्ट को नहीं निकालेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आए कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। व्यक्तित्व के विकास के प्रति, बिल्कुल, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है सर हम उसके डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं, ये भी ठीक है। समाज के प्रति शिक्षा, समाज को अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सुचारू रूप से सही ढंग से काम करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए, सभी के लिए, मतलब एक प्रकार से ये सोशल एस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है। थर्ड मेरा क्या है, परिवार के प्रति, यानी कि ये जो है ये मेरा फैमिली के लिए है। बिल्कुल, अगर एजुकेशन में दिक्कत होगा तो एक एस्पेक्ट ये भी है ना जो थोड़ा सा मार खाएगा। तो यहां पर ये भी ठीक लग रहा था, ये भी ठीक लग रहा था, और ये भी ठीक लग रहा था। तो इसीलिए ऑप्शन जो है यहां पर उपरोक्त सभी दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमेशा आपको या तो उपरोक्त सभी मिले या तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव मिले, तो ऐसा होता है कि 9% ऑफ द टाइम वो जो आंसर है ना वो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। कई बार बता रहा हूं कि नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन रहता है ना वो भी वही होता है। तो इसीलिए कभी ऐसी स्थिति में फंसो जहां पर ऐसा ऑप्शन देखो उपरोक्त सभी वाला या फिर नन ऑफ द अबव वाला, तो थोड़ा सा देख लेना कि यार वो सभी सही हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 90% से ज्यादा है कि वही आंसर होगा करके। ठीक है, ये व्यापम और पीएससी का एक छोटा सा तुक्का लगाने का तरीका भी है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, अगेन फिर से उद्देश्य वाली बात आ गई कि क्या हो सकता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक विकास, और एक है मेरा सर्वांगीण विकास। ठीक है,
अब मतलब अलग अलग मुझे क्या पता चला कि सर अलग अलग विकास के मुझे आयाम पता चल गए। एक सर मेरे को फिजिकल पता चल गया, एक मेरे को मेंटल मानसिक पता चल गया, एक मेरे को इमोशनली पता चल गया। लेकिन उसके बाद भी सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ना उस बच्चे के किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो इसीलिए इन सभी में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सर उस बच्चे का यदि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो सर मैं क्या करूंगा, उसे ही अपना प्रमुख उद्देश्य मानूंगा। यदि आपने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा होगा ना, तो उस पहले वीडियो मैंने सबसे जोर इसी पे दिया है, किस पर, सर्वांगीण विकास पर। क्योंकि सर्वांगीण विकास मतलब आज के मॉडर्न एस्पेक्ट के हिसाब से, आज के आधुनिक के हिसाब से सर्वांगीण विकास जो है वो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह किसका कथन है। ये जो है, यदि आपने थोड़ा बहुत मेरे वीडियो को फिर से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्टेटमेंट को लिखाया था, ये और कोई नहीं है, एरिस्टोटल है। ठीक है, तो यह अरस्तु ने यह कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कथन वाले क्वेश्चन व्यापम के सीजी टेट में फेवरेट रहे हैं, इसलिए कथन वाले क्वेश्चंस को भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कथन किसके द्वारा दिए गए हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, ये औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। आपको इन तीनों को याद करना पड़ेगा कि सर औपचारिक कौन सा है, अनौपचारिक कौन सा है, निरौपचारिक कौन सा है। औपचारिक में यदि याद आ रहा होगा तो कौन सा था सर, जहां पर एक प्रकार से हमें बैठकर शिक्षा दी जाती है, जैसे कि सर हमारा स्कूल है सर, वो एक प्रकार का औपचारिक है। अनौपचारिक को आपको समझना पड़ेगा, जहां पर ये जरूरी नहीं है कि सर हमें एजुकेशन जो है वो केवल स्कूल से मिल रहा हो। निरौपचारिक में भी आपको समझना पड़ेगा कि सर मोड्स ऑफ एजुकेशन अलग अलग होते हैं सर, अलग अलग मतलब सर मतलब अलग अलग जगह से शिक्षा जो है वो ग्रहण की जाती है। तो इसीलिए अगर अभी वर्तमान के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप स्कूल से भी आप शिक्षा ले रहे हो, आप कोचिंग से भी आप शिक्षा ले रहे हो, उसके बाद आप अपने परिवार से भी गाइडलाइंस तो लेते हो ना। यदि कोई पीएससी में आप निकाला है तो कि यार इसको कैसे किया, उसको कैसे किया। उसके अलावा टैबलेट, फोन, ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी आपको मीडियम मिल जाए, बुक्स तो है ही, फिर औपचारिक वाला, फिर आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है आप उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, या फिर इन तीनों को आप देखेंगे कि शिक्षा के रूप में प्रचलित हैं। आगे चलते हैं, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा, ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है पेस्टोलॉजी, जॉन पेस्टोलॉजी। इनकी बहुत अच्छी चीज जिसको बोला जाता है बेबी बायोग्राफी। ठीक है, मतलब एक प्रकार से यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ना, मतलब आपको पता होगा कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान इसके पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। मतलब जो मेरा साइकोलॉजी है वो एक्चुअली पहले दर्शन शास्त्र था, मतलब वो फिलॉसफी था। तो जब फिलॉसफी से जब ये दर्शन शास्त्र से जब ये साइकोलॉजी अलग हो रहा था ना, तो उसमें पेस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा अच्छा एक योगदान था यार, क्योंकि उन्होंने थोड़ा जोर दिया कि बच्चों के मतलब साइकोलॉजी के अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पे ज्यादा जोर दिया किसने, पेस्ट्रोलॉजी ने। तो ये जो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ऐसा किसने कहा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉन पेस्ट्रोलॉजी है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का, ये देखो चतुर्मुखी लिखा है, ये एक्चुअल में चहुमुखी विकास होना चाहिए। ठीक है, चहुमुखी मतलब आपको यदि नहीं पता होगा बता देता हूं, उसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास। मतलब वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, ये उसकी बात करते हैं। तो ये और किसी ने नहीं कहा, ये हमारे द ग्रेट फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा है। विवेकानंद जी का भी स्टेटमेंट जो है ना, वो बहुत सारा शिक्षा के लिए बहुत सारा एग्जामिनेशन में पूछते हैं। मैंने अपने वीडियोस में, स्टार्टिंग के वीडियोस में कराया भी है कि वो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल ये वाला स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया, ये क्वेश्चन अच्छा है कि सर 1986। अच्छा, अभी क्या है कि अब कई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, अब हर एक व्यक्ति जो है वो इतना नहीं पढ़ा है कि उसको एनईपी भाई या फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये समझ में आता होगा। अभी वर्तमान में एनईपी 2020 बहुत जोर शोर से चल रहा है, आप सभी को पता है। आप ना हर दिन आए दिन अखबार में आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो संचालित की जा रही है, इन राज्यों में लागू की गई, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दी गई। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन आई थी ना, वो एजुकेशन नीति आई थी, वो मेरा पॉलिसी आई थी 1986 में, उससे पहले आई थी 1968 में। मतलब 1986 की बात हो रही है। तो जब 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी आया ना, तो उसमें थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी थी। अब चेंजेस करने के लिए हमने किया 1992 में प्लान ऑफ एक्शन, उसको नाम दे दिया प्लान ऑफ एक्शन।
जहां पर आया बिना बोझ के अधिगम, मतलब ये नहीं है ना कि बच्चों को बिना बोझ के अधिगम, इसका मतलब ये नहीं कि अब काम करेंगे, बच्चों को स्कूल बैग ले आने नहीं देंगे, बच्चों को एकदम खाली जाने देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये था कि बच्चों को जो शिक्षा है ना, या फिर जो अधिगम का मतलब सीखना होता है, अब बच्चों को ना वो सीखना ना बाहर मत लगने लगे यार। अरे यार, स्कूल को मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए। कोचिंग में पढ़ने में मजा तब आता है, या फिर वीडियो देखने में मजा तब आता है जब आपके सामने क्या करते हैं, हम एनिमेशन लेके आते हैं, जब थोड़ा सा कहानी को सही ढंग से बताते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं ना। तो ये भार कम करने के लिए हमने प्लान ऑफ एक्शन लाया, जो कि मेरा कब आया, जो कि आया मेरा 1992 में आया। ठीक है। उसके बाद मैकाले ने अपनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले की बात हो रही है। और आपको, यदि आपने थोड़ा बहुत सीजी व्यापम का तैयारी किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी बन रहा है और ये क्वेश्चन आपके एजुकेशन से भी बन रहा है। तो इसका जो आंसर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो इस चीज का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। फिलहाल अब ये जो वीडियो है ये लगातार मैं लाने की कोशिश करूंगा, और पूरे टॉपिक्स को लगभग हो सके तो मैं कम से कम 200 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। 200 नहीं तो कम से कम 150 क्वेश्चन तो मैं कराने की कोशिश करूंगा ही। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा। उसके अलावा मैंने आपको पता है कि इससे पहले मैंने एमसीक्यू की वीडियो जो है बना रखी है, उसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन जो है मैंने लगभग कराए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।